469 का विशाल स्कोर खड़ा किया था ऑस्ट्रेलिया ने। वो विशाल स्कोर अब एक पहाड़ जैसा दिख रहा है क्योंकि इंडिया है 151 पर 5। इंडिया है पीछे 318 रनों से और 2 दिन के बाद ही उनके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने की उम्मीदें काफ़ी मुश्किल में दिख रही हैं। डे 2 पर नज़र डालने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय मांजरेकर। संजय, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर योर टाइम। कल प्लेटफॉर्म ले किया था बल्लेबाजों ने और आज जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने खेला है, इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब पर उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। जी हाँ, अभी तो एकदम कहते हैं ना ड्राइवर सीट में है, लेकिन बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती है क्रिकेट में और ख़ास तौर पे टेस्ट क्रिकेट में। और आजकल के दौर में पहले थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल होता था, अगर आपने इतनी बड़ी लीड ली और इतनी आप अगर मजबूत टीम हो तो फिर बहुत कम मौके होते थे कमबैक करने के, होते थे लेकिन छुटपुट यहाँ वहाँ बहुत अंतर होता था। लेकिन आजकल क्योंकि टेस्ट क्रिकेट मेन फॉर्मेट है नहीं, T20 और 50 ओवर्स का बहुत फ्लेवर होता है टेस्ट क्रिकेट में, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो भी एक उम्मीद है भारत के लिए कि ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग्स में शायद कोलैप्स भी हो सकती है। बॉलिंग क्वालिटी अभी भी भारत के पास है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सपना है वो थोड़ा सा भी काफ़ी दूर लग रहा है और दाद देनी होगी ऑस्ट्रेलियन को। एक तो बल्लेबाजी कठिन समय पे उन्होंने की और गेंदबाजी उन्होंने दिखाया कि इस पिच से ज़्यादा मदद वो निकाल सके। जी हाँ, और इस दिन का जहाँ डिफरेंस नज़र आ रहा है वो इस दिन के सेकंड हाफ में जो हुआ, जब भारत बल्लेबाजी करने बाहर निकले, आपको लगा कहीं ना कहीं कि शायद कुछ रन रोक लिए बॉलर्स ने, क्योंकि 360 पर 3 पर लग रहा था शायद 500 550 हो जाए। लेकिन अब अगर हम देखें जिस तरह से इंडिया की टॉप ऑर्डर कोलैप्स की, आपका क्या नज़रिया रहा उस इनिशियल फेज़ इंडिया के बैटिंग की? 3 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो पिच के बारे में हमको थोड़ी सी और समझ आ गई। जब भारतीय गेंदबाजी कर रहे थे लग रहा था कि पिच में हेल्प है, थोड़ा बहुत अनइवन बाउंस है, लेकिन आज पता चला कि लैटरल मूवमेंट भी है, यानी साइडवेज जब मूवमेंट होती है, कांटा बदलती है जो कहते हैं गेंद, वो ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने करके दिखाया। उछाल उनको मिला लेकिन और भी ज़्यादा और भी मुश्किल उन्होंने बाउंस क्रिएट किया। तो वो मेरा ये समझ है कि इस पिच से अगर आप ऊंचे पॉइंट से अगर गेंद करो और ज़्यादा हिट करो, और ये मेरा एक्सपीरियंस एज अ प्लेयर भी रहा है कि बहुत बार हमारे बॉलर्स रिलीज़ करते थे पिच के ऊपर और थोड़ी बहुत मदद मिलती है, लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ऊंचे कद के जो बॉलर्स होते हैं जब वो हिट करते हैं तो पिच से वो और निकाल सकते हैं, और वो हमने करके दिखाया। और एक कमज़ोरी जो भारत की थी, जो मैं पहले से ही मैंने ये लेके चला हूँ इस टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले, कि बल्लेबाजी की जो कमज़ोरी है, यानी इन फॉर्म बल्लेबाज कितने हैं भारत के पास, वो जो कमज़ोरी थी वो आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। और अगर आप नज़रिया ये था कि रोहित शर्मा शायद से सबसे इम्पोर्टेंट बल्लेबाज, क्योंकि टेस्ट मैचेस में जिस तरह आपने बहुत तारीफ़ की है उनके आंकड़े ये दिखाते हैं, तो उस नज़रिए से अगर देखें तो पैट कमिंस ने वो जो इनिशियल स्ट्राइक दिलाया, वहीं से पासा ऑलमोस्ट पलट चुका था। जी हाँ, मैं बहुत करीब से देख रहा था रोहित शर्मा को, क्योंकि मुझे लगा था कि T20 क्रिकेट, 50 ओवर्स क्रिकेट का असर उनके टेस्ट बैटिंग पे होगा नहीं, और जिस तरह से उन्हें पहले 6-7 गेंदें खेले, बहुत परफेक्ट एक टेस्ट बैटिंग जो होती है वो उन्होंने की, और लग रहा था कि पैट कमिंस इतना कुछ खास प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी महानता दिखाई। जिस तरह की गेंद रोहित शर्मा को मिली, जिस तरह से वो फट करके जो अंदर आई, वो जो एक्स्ट्रा पेस और वो थोड़ा सा कांटा बदलना जो था, जो थोड़े हमारे बॉलर्स ला नहीं पाए उस पिच से, इस तरह की गेंदें वो पैट कमिंस ने लाई। तो मैं मानता हूँ कि रोहित शर्मा की गेंद ये एक पैट कमिंस की महानता है कि जिस तरह से उन्होंने बॉल को कट किया और एक अच्छे बल्लेबाज को आउट किया। फिर एक और लीथल डिलीवरी हमें उसके थोड़ी देर बाद देखने को मिली, जिससे मिचेल स्टार्क ने विराट कोहली को आउट किया। लेकिन उस गेंद में आपके साथ था जब हम वो मैच देख रहे थे, कुछ तकनीकी खामी भी आपको नज़र आई उस डिसमिसल में? देखिए, हमने इस टेस्ट मैच में देखा है कि बॉल उछलती है। मानुस लाबुशेन को भी बॉल लगी थी और ट्रैविस हेड को भी 1-2 बार लगी थी, लेकिन ये जो गेंद थी वो एक्चुअली काफ़ी शॉर्ट थी, और शॉर्ट गेंद जब ज़्यादा उछलती है तो आपको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। जब सरप्राइज़ आप तब होते हैं जब आगे वाली गेंद उछलती है, फिर आपके ग्लव पे लगती है या मुश्किल होता है। अगर आप ये चित्र देखें तो ये विराट कोहली की बैटिंग पोजीशन है, जो मैं बहुत सालों से ये कह रहा हूँ कि ये अब बिल्कुल फ्रंट फुट प्लेयर बन गए हैं, हर बॉल पे फ्रंट फुट पे जाते हैं। तो ये थी मिचेल स्टार्क की गेंद, और हमने पिच मैप में भी देखा कि हाफ वे मार्क पे ये गिरी थी, यानी शॉर्ट गेंद,
जिस पे विराट कोहली आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों पैर ये जो है आपको क्रीज दिखाई नहीं दे रहे, दोनों पैर क्रीज के बाहर है। तो आप इस पोजीशन में जब आते हो और गेंद शॉर्ट होती है और उछलती है जिस तरह से उछली, फिर आपको कोई मौका नहीं, फिर इसी तरह का रिएक्शन आता है। अगर ये गेंद आगे वाली होती, गुड लेंथ या शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, तो फिर मैं समझ सकता हूं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि विराट कोहली का ये जो अभी सफ़र है उनके रन बनाने का, वो थोड़ा सा मुश्किल इसीलिए भी हो रहा है कि हर गेंद पे वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इनिंग में जिन बल्लेबाजों ने रन किए इस कठिन पिच पर, वो दोनों बैकफुट प्लेयर्स थे, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैकफुट प्ले का थोड़ा यूज़ विराट कोहली को करना चाहिए। अजिंक्य रहाणे अब करने लगे, अगर आप देखें तो ज़्यादा बैकफुट पे खेल रहे हैं। तो शायद अब वापस वो दौर आ गया कि टेस्ट क्रिकेट में अगर रन बनाने हो तो ज़्यादा बैकफुट से अगर आप खेले तो चांसेस बढ़ते हैं। और एक ब्रॉडर लेंस से अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये टेक्निकल एस्पेक्ट एक कारण कि जिस फैब 4 के वो इतने फर्मली एक हिस्सा थे, अब आप देख सकते हैं कि जो रूट, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन थोड़े आगे निकल चुके हैं विराट कोहली से। देखिए ये बहुत कोइंसिडेंस है या इसमें कोई सच्चाई भी है। केन विलियमसन बैकफुट प्लेयर, स्टीव स्मिथ बैकफुट प्लेयर, जो रूट भी पहले पीछे जाते हैं और जब गेंद छोटी होती है तो बिल्कुल क्रीज के अंदर रहते। ये जो रन बनाने वाले अभी खिलाड़ी हैं पिछले 2-3 सालों में, ये सब क्रीज के अंदर जाके समय लेकर बॉल को खेलते हैं। विराट कोहली की तकनीक अलग है। जब अपने प्राइम में थे, आपको याद है 4 जब शतक बनाए थे उन्होंने एडिलेड में, तो एक शॉट वो बहुत खेलते थे, वो तो पुल शॉट था। अगर गेंद हल्की भी शॉट होती तो थोड़ा पैर उनका पीछे जाके वो पुल शॉट खेलते थे। लेकिन अभी इस तकनीक पे उनको पूरा भरोसा है, इसी को बैक कर रहे, इसको चेंज भी नहीं कर रहे। लेकिन मैं मानता हूं कि इससे उनका सफ़र थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अभी जो रन बन रहे हैं उनके बिल्कुल मेंटल टफनेस से बन रहे और एक्सपीरियंस से बन रहे और जो बाकी उनकी काबिलियत है। लेकिन ये जो फ्रंट फुट प्ले है जहाँ पर वो सिर्फ फ्रंट फुट पे खेलते हैं सीमर्स के खिलाफ, उससे थोड़ा ये काम मुश्किल होते जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स पर नज़र डालते हुए आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि एक उनका स्ट्रेंथ और जो बिल्ट है, हाइट है, उससे जो फ़ायदा मिला, साथ ही क्या एक लेवल ऑफ डिसिप्लिन भी थी उनकी गेंदबाजी में जो शायद इंडिया के पेसर्स में ज़्यादातर समय हमें नहीं दिखी? मैं नहीं कहूँगा कि हर ऑस्ट्रेलियन बॉलर डिसिप्लिन था। मेरे लिए आज का बेस्ट बॉलर था बोलैंड। उन्होंने केवल 2 ड्राइविंग बॉल्स दिए बल्लेबाजों को, बाकी हर बॉल बिल्कुल चैनल में लेंथ के ऊपर और उस लेंथ पे जहाँ पर आपको विकेट मिलती है, आइदर बोल्ड होता है लेग बिफोर, और उनके साथ कैमरन ग्रीन भी। और दोनों अगर आप बॉलर देखें तो थोड़े से लिमिटेड है, ज़्यादा उनके पास उतनी कला नहीं है जितनी पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क के पास है। तो इस पिच के ऊपर जहाँ पर आप गुड लेंथ पे डाल के सिर्फ सिंपल रखो और विकेट मिलती है, क्योंकि इतनी मदद थी गुड लेंथ से आपको। तो मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने कुछ ज़्यादा कोशिश की, जिसकी वजह से काफ़ी रन्स गए, ड्राइविंग बॉल्स मिले। तो अगर कल वो सिंपल रखे और जैसे स्कॉट बोलन और कैमरन ग्रीन ने किया कि गुड लेंथ पे गेंद रखो, बाकी सब पिच को करने दो, तो शायद वो कहेंगे कि एक परफेक्ट परफॉर्मेंस थी। तो 2 फास्ट बॉलर मेरे हिसाब से उन्होंने इतनी अच्छी गेंदबाजी उस पिच के हिसाब से नहीं की जितनी बोलैंड और कैमरन ग्रीन ने की। और फिर दिन ख़त्म होते होते नेथन लायन ने भी हमें एक झलकी दे दी कि इस पिच पे स्पिन का भी रोल रहेगा। जी हाँ, और उससे फिर पता चल गया कि बहुत मुश्किल है भारत को कि अगर सीमर्स को वो खेल के निकाल दे तो नेथन लायन है। डिफेंस पे आउट किया, बॉल को टर्न भी किया, सेट बल्लेबाज को आउट किया, तो ये इनकी महानता है। और ऑस्ट्रेलिया का एक जो कल्चर है हमेशा बहुत सालों से रहा है कि हमेशा एक स्पिनर होता है उनके पास, 4 दिग्गज फास्ट बॉलर्स भी हो। वेस्ट इंडीज सिर्फ फास्ट बॉलर से खेलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमेशा अगर फास्ट बॉलर्स क्वालिटी हो, एक स्पिनर होता ही है। और आज फास्ट बॉलर्स ने काम करके दिखाया था, 4-5 विकेट गिर गए थे, उसके बावजूद उन्होंने नेथन लायन को लाया और इतनी अच्छी एक सफलता मिली उनको। चलिए, तो 2 दिन के खेल के बाद मैं जानता हूँ आपने कहा कमबैक्स होते हैं, इस दौर में तो काफ़ी सारे हुए हैं। इस राइवलरी में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तो बेहतरीन कमबैक्स हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर आप अगर पहले 2 दिन में 6 में से 5 सेशन गंवा दें जो इंडिया ने गंवाए हैं, तो मैच में वापसी करना मुश्किल रहता है। आपको क्या गुंजाइश दिखती है रियलिस्टिकली इस मैच? देखिए 2001 में जो कमबैक हुआ था, हमने देखा था ईडन गार्डन में, तब राहुल द्रविड़ थे, वीवीएस लक्ष्मण थे, इंडियन पिचेस, अच्छा पिच था वो। हरभजन सिंह की खासियत थी कि उन्होंने उस पिच पे इतने विकेट्स निकाले। तो ये पिच भी थोड़ा सा मुश्किल है
और जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर बल्लेबाजी आप देखें तो अच्छे बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, स्टैचर वाले, अच्छे रिकॉर्ड वाले, लेकिन करंट फॉर्म अगर आप देखें तो उतना अच्छा है नहीं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि इस पिच के ऊपर कमबैक करना। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, आपके वक्त के लिए शुक्रिया संजय। जाते जाते अपने व्यूअर्स को एक आशा की किरण देखे जाता हूँ स्टेटिस्टिकली कि ऑस्ट्रेलिया ने 2002 से लेकर अब तक टेस्ट मैचेस में जब 400 के ऊपर रन स्कोर किए हैं बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा उन्होंने 53 टाइम्स किया है, जीते हैं 43, ड्रॉ किए हैं 10, कभी हारे नहीं हैं। इंडिया के खिलाफ उन्होंने ऐसा किया है 13 बार, जीते हैं 4 लेकिन हारे भी हैं 4। तो इस उम्मीद और मे बी इंग्लिश वेदर की उम्मीद पर टिकी रहेगी भारत के होप्स इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में।